नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सज्जना। में आज बात करेंगे रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बदले बयान की। रक्षा मंत्री एंटनी को आखिरकार अपने बयान से पलटना पड़ा। उन्होंने माना कि पुंछ में भारतीय जवानों पर घात लगाकर कायराना हमला करने वालों में पाकिस्तानी सेना के भी लोग थे। सेना की मिलीभगत के बगैर हमला संभव ही नहीं था। विपक्ष ने एंटनी के इस बयान को भूल सुधार बताकर स्वागत किया। पहले एंटनी ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज की वर्दी में हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया। सवाल है कि रक्षा मंत्री का कौन सा बयान सही माना जाए। क्या देश का रक्षा मंत्री सियासी दबाव में बयान बदल रहे हैं? In Poonch sector of J&K early morning on August 6, 2013, in the ensuing firefight, the 5 Indian soldiers were martyred and 1 soldier was injured. The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. Troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan-occupied Kashmir side crossed the LC and killed our brave Jawans. Nothing happens from Pakistan side of the line of control without the support, assistance, facilitation and often direct involvement of the Pakistan Army. गुरुवार को एंटनी को संसद में दोबारा बयान देना पड़ा। पहले जिसे वो पाक सेना की वर्दी में आतंकवादी बता रहे थे, अब उसे पाकिस्तानी सैनिक बता रहे हैं। जब सरकार ने अपनी गलती मानी तो शहादत पर सियासत के आरोपों से घिरी बीजेपी ने रुख नरम किया। कहा, हम तो सिर्फ गलती सुधारना चाहते थे। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने उस गलती को स्वीकार करते हुए सुधारा है। सरकार की माने तो इस बार एंटनी ने सेना अध्यक्ष विक्रम सिंह की सूचना के आधार पर बयान जारी किया है। सेना अध्यक्ष ने एलओसी से वापस लौटकर रक्षा मंत्री को जानकारी दी तो विपक्ष भले ही कहे कि उसने गलती सुधरवाई है, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। कोई प्रश्न नहीं उठता कि रक्षा मंत्री से कोई चूक हुई हो। अनुभवी नेता है, बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित नेता है और बहुत सूझबूझ के साथ वो कोई बात कहते हैं। एंटनी के बयान पर बवाल तो थम गया, मगर शहादत पर हो रही इस सियासत के बीच कई सवाल गुम हो गए। मसलन सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह की होने वाली मुलाकात का क्या होगा? फिलहाल तो पाकिस्तान से आए बयान में नवाज शरीफ ने उम्मीद जताई है कि मुलाकात होगी। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर हुई घटना पर अफसोस भी जताया है, लेकिन सवाल है कि क्या यह बयान ही अच्छे रिश्तों की गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में के 5 सवाल हैं। रक्षा मंत्री एंटनी के बयान से क्या पैदा हुआ है भ्रम? दूसरा सवाल, अब रक्षा मंत्री के किस बयान को माना जाए सच? तीसरा सवाल, रक्षा मंत्री ने बयान देने में इतनी जल्दबाजी पहले क्यों दिखाई? चौथा सवाल, क्या हमारी विदेश नीति भी राजनीतिक दबाव से तय होगी? और आखिरी सवाल, संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति से बाज क्यों नहीं आती राजनीतिक पार्टियां? ये महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही साथ जवानों की शहादत के बाद पिछले 3 दिन के दौरान जो राजनीति हुई है वो देश के लिए अच्छी नहीं है और हमारा जना साफ है, विदेश नीति पर न हो राजनीति। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी, जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी और विदेश नीति के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर चुके अमित बरुआ। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, जो 2 दिन पहले बयान एंटनी साहब का था और आज जो बयान है, इसमें आप कुछ साम्य देखते हैं? देखिए आशुतोष जी, जहां तक सवाल इस घटना और हमारे जवानों की शहादत का सवाल है, इस पर मैं नहीं समझता कि कहीं भी आक्रोश की कोई कमी थी या दो राय थी इस मसले पर। चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या देश का आम नागरिक हो, सभी बराबर आक्रोशित थे और सभी को इस बात से बहुत ज्यादा शॉक लगा, सदमा लगा था। विवाद इस बात नहीं था। विवाद जो था वो इस बात पर था, जैसा आपने कहा, कि एंटनी जी ने एक बयान दिया घटना के तत्काल बाद और एक बयान दिया आज। दोनों में जो अंतर है, विवाद का विषय ये था। अब मैं आपसे स्पष्ट बता दूं, संसद के अंदर कोई भी जानकारी 2 तरीके से मंगाई जाती है। एक कि हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम जानकारी हासिल करते हैं।
ये प्रक्रिया करीब 1 महीने पहले हम प्रश्न जमा कर देते हैं, फिर पूरी प्रक्रिया से सुनिश्चित जानकारी आ जाती है। जी। लेकिन कभी कभी जैसा कि इस मामले में हुआ, अचानक कोई हादसा, कोई घटना घटती है और तात्कालिक रूप से आक्रोश इतना बढ़ता है कि सदस्य उस पर तत्काल जानकारी चाहते हैं, फौरन। रात को घटना घटी, सुबह हमको जानकारी, बयान मांगा गया। ऐसी स्थिति में सारी सुनिश्चित जानकारी आ पाना कठिन होता है अनेक बार, और विशेषतः तब जब ये मामला हमारी सीमाओं पर हुई किसी घटना से संबंधित हो। आपको ये भी याद होगा कि पिछली जितनी घटनाएं पाकिस्तान की और हमारे यहां घुसपैठ की हुई, उसमें 2 तरह की चीजें देखी गई। पहली, कई बार यह देखा गया कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के कपड़े पहन करके हमारे भीतर आकर के घुसपैठ करती है। कई बार यह देखा गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन करके हमारे भीतर आकर के घुसपैठ करते हैं और वारदात अंजाम देते हैं। ये सुनिश्चित करना कि वो वास्तव में सेना के लोग थे पाकिस्तानी या वो वहां के आतंकवादी थे, इसको सुनिश्चित करने में थोड़ा सा समय तो लगता है जब पूरी जानकारी आ जाए। पहला जो बयान था एंटनी जी का जी, वो तात्कालिक बयान था, फौरन, घटना के फौरन बाद मांगा गया। तो जो उस समय उपलब्ध जानकारी थी, उस जानकारी के आधार पर एंटनी जी ने अपना एक बयान दिया। लेकिन अब जब वहां से हमारे सेनाध्यक्ष वापस आए, उन्होंने सारी जानकारी पूरी डिटेल ली और जब उन्होंने मंत्री जी को दी होगी, उसके बाद ही उन्होंने आज उस बयान को दिया जो आज दिया गया है। इसलिए दोनों बयानों में किसी तरह का विवाद होता, इसको हम रोक सकते थे, क्योंकि राष्ट्र के सुरक्षा के मसले पर पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान में जो भारत विरोधी है, आपने जो बात की उनको भारतीय अगर राजनीतिक नेतृत्व अगर विभाजित दिखाई दे तो इससे ज्यादा उनको खुशी किस बात से होगी। सत्यवती, आपके बयानों में विरोधाभास है। पहली बात, फरमाएं। मामला राष्ट्रीय महत्व का है, पूरे देश की चिंता उस पर है। आपने कहा आक्रोश उस पर था, गुस्सा था लोगों का। बेशक देश के रक्षा मंत्री हैं, संसद के अंदर अगर कोई जानकारी देनी है, पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उनको बोलना चाहिए और यह कहना चाहिए उस दिन कि आज हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, हम पूरी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरी जानकारी के बाद मैं संसद को अवगत कराऊं। उन्होंने जल्दबाजी में बयान दिया। आशुतोष जी क्षमा करिएगा, यहां आप थोड़ी अधूरी जानकारी के आधार पर अपना मत बना रहे हैं। जब संसद में, मैं तो मौजूद था वहां, जब संसद में इस प्रश्न को उठाया लोगों ने और ये कहा कि हमारी सैनिकों को मारा गया है, इस पर हमको तत्काल जवाब चाहिए, वहां पर जो उपलब्ध मंत्री थे, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि इस घटना की पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस बात पर बिल्कुल नहीं चलने नहीं देंगे सदन को किसी भी कीमत पर, हमें तत्काल बयान चाहिए। तत्काल बयान के ऊपर जब दबाव डाला गया और आक्रोश देखा गया, तब उसके बाद जो भी उपलब्ध जानकारी थी उस समय, उसके देने के अलावा मंत्री के सामने और क्या विकल्प हो सकता? इसका मतलब मंत्री महोदय दबाव में झुके नहीं और अधूरी जानकारी दी देश को। देखिए, उसकी वजह से पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। आशुतोष जी, मैं फिर कह रहा हूं, इसे ये कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं, ये बहुत सीधा सा मामला। आप तत्काल फौरन कुछ घंटे पहले हुई जो घटना है उसकी जानकारी जब आप चाहेंगे, उसमें पूरे डिटेल्स नहीं आ पाते। पूरे डिटेल्स आने में थोड़ा समय लगता है और इसलिए जब भी कभी, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा आशुतोष पहली बार नहीं हो रहा है। संसद के अंदर ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब तात्कालिक घटनाओं के ऊपर पहले प्रारंभिक बयान दिया गया और उसके बाद फिर विस्तृत बयान बाद में आया और दोनों में अंतर था। मंत्री महोदय के पास जानकारी कहां से आएगी? सेना के हवाले से आएगी? बिल्कुल मंत्रालय के हवाले से आएगी। सेना के हवाले से, क्योंकि सेना फ्रंट पे है ना, देखिए उसने ब्रंट झेला है। उनके पास जो जानकारी मंत्री के पास आती है वो मंत्रालय के पास से आती है। सेना ने तो जानकारी दी होगी ना, सेना के पास जो जानकारी मंत्रालय को दी। मंत्रालय जानकारी के अपने अलग सूत्र हैं, उसमें सेना भी एक है। सर, मैं आप उसमें सेना भी एक, जो आदमी जो उसको झेल रहा है, जिसके 5 जवान मारे गए हैं, आपको जानकारी तो वहां से मिलेगी ना, उसकी जानकारी। उसकी प्रेस रिलीज कहती है कि सेना का हाथ है। संसद के अंदर जो बयान आता है उसमें कहा सेना की वर्दी में लोग थे। फिर तो जो फ्रंट पे है, जो उस ब्रंट को झेल रहा है, उसकी जानकारी ज्यादा सही है या मंत्री महोदय की जानकारी ज्यादा सही है? मेरे मित्र, मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं, हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर
जब तक कि हम सुनिश्चित न हो जाएं कि वो कहीं पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के कपड़ों में थे या आतंकवादी सैनिकों के कपड़े में थे, जब तक इसको सुनिश्चित न कर लिया जाए, मंत्री को जो भी सदन के अंदर जवाब देना होता है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना। सचमुच जी, पूरी इज्जत के साथ और संसद की गरिमा का ख्याल रखते हुए। जी हाँ, जो उस दिन की प्रेस रिलीज थी उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि हम अभी और जानकारी का इंतजार कर रहे थे। इस बात का उस पूरी प्रेस रिलीज में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था और ना ही कहीं इस बात का हिंट था कि हमें अभी और जानकारी का इंतजार है। मैं आपसे यानी उस दिन जो बयान दिया गया वो फाइनल बयान माना गया। जब विवाद खड़ा हुआ तब आपने बयान अगर मैं आपसे आपकी ये बात अगर मान लूं तो फिर सेना अध्यक्ष के वहां जाने की जरूरत क्या थी? उस दिन मेरे पास ये बुनियादी जानकारी और जानकारी का इंतजार। एक मिनट, सेना अध्यक्ष वहां इसीलिए गए थे कि मौके के वारदात होने पर जो तथ्य तात्कालिक रूप से सामने आए थे उस आधार पर जो भी प्रेस रिलीज हुई, लेकिन सेना अध्यक्ष वहां गए इसी बात के लिए थे कि वो पूरी विस्तृत जानकारी और सुनिश्चित जानकारी, पुष्ट जानकारी वो लेकर के आए। यानी अपुष्ट जानकारी संसद को उस दिन दी गई रक्षा जो जानकारी तात्कालिक रूप से उपलब्ध थी वही जानकारी उस समय पर संसद में दी गई। और जब सेना अध्यक्ष ने आकर पुष्ट जानकारी पूरी दी, उसके बाद संसद में मंत्री ने दूसरा बयान। आपने कहा ना कि जब पुष्ट जानकारी थी, यानी पहले दिन जब बयान दिया तो पुष्ट जानकारी नहीं थी, और अगर पुष्ट जानकारी नहीं थी तो इस बात का कहना चाहिए कि भाई अभी हमारे पास इतनी जानकारी, इसके मुताबिक मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूं, जब अभी और जानकारी का इंतजार है वो आ जाएगा तो पूरी ये कहीं नहीं कहा। नहीं, आपने अगर स्टेटमेंट पूरा मिनिस्टर का जो पहला स्टेटमेंट है आप देख लें, बिल्कुल उन्होंने कहा कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो तथ्य सामने आए हैं वो ये मैंने उन्होंने उन तथ्यों का उल्लेख किया है, पढ़ा है, उसमें कहीं इस बात का हिंट सत्य जी नहीं है। दूसरी बात, अगर आज का बयान वैसे भी तात्कालिक कोई घटना के मामले में जब भी कोई बयान देता है मंत्री संसद के अंदर, तो यही होता है कि जो तात्कालिक उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर देता है। सच में जी, हमारे 3 मेहमान और उनके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन मैंने जो आज का आपका बयान है उसमें भी एक बड़ा जबरदस्त तरीके से विरोधाभास है, और जो बीजेपी उससे संतुष्ट हो गई, सुषमा संतुष्ट हो गई। लेकिन मैं जरा मुख्तार अब्बास नकवी से भी पूछूंगा इस सवाल को। मुख्तार जी, बयान यह आया है कि वी ऑल नो दैट नथिंग हैपेंस फ्रॉम पाकिस्तान साइड ऑफ द लाइन ऑफ द कंट्रोल विदाउट सपोर्ट, असिस्टेंट, फैसिलिटेशन एंड ऑफन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। यानी बिना पाकिस्तान आर्मी की मदद से, सहयोग से और कभी कभी सीधे इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ भी नहीं होता है ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसी में आगे लिखा हुआ है, पाकिस्तान शुड ऑल्सो शो डिटरमाइंड एक्शन टू डिसमेंटल द टेररिस्ट नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शो टेंजिबल मूवमेंट ऑन ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल। यानी एक तरफ आप कहते हैं कि एलओसी पर कोई भी घटना बिना उनकी सेना की जानकारी में, उनकी मदद के नहीं होती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को उनको जो है तमाम नेटवर्क उसको धराशाही करना चाहिए। यानी आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट कम नजर आ रहा है, सेना का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। यानी इस बयान में और 3 दिन पहले दिए बयान में ज्यादा फर्क नहीं है, और आपकी पार्टी उसका स्वागत कर रही है। नहीं, 3 दिन पहले के बयान में और आज के बयान में जमीन और आसमान का फर्क है। पहली बात तो सत्यव्रत जी सदन में थे, मैंने भी बोला था, और उस समय जो वो रक्षा मंत्री जी का बयान था वो कंट्राडिक्टरी था, कंफ्यूजिंग था और इतना कमजोर था कि जिसका तुरंत लाभ लेकर के पाकिस्तान ने पूरे देश को, दुनिया को बताना शुरू किया कि अब हमें क्या कहना है। सर मुख्तार भाई, भारत के रक्षा मंत्री ने ये बात कह दी है कि वो हमारे सैनिक नहीं थे, वो सैनिकों के भेष में आतंकवादी थे। तो अब एक चीज, दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा ये नहीं है कि रक्षा मंत्री ने जो कहा उस दिन बयान दिया, उस बयान को आज की परिस्थितियों में जो पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया के सामने किस तरह से पेश करेगा। आज पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है। आज मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आज के बयान पर आपकी पार्टी खुश है, रक्षा मंत्री को बधाई दी गई है, उनके बयान का अभिनंदन और स्वागत किया गया है। लेकिन जो ये बयान है, इस बयान के मुताबिक जो मेरी समझ में आ रहा है वो स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार बताया गया है इस घटना के लिए, और पाकिस्तान की हुकूमत को कहा गया है कि आप इस नेटवर्क को तोड़िए। यानी कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत का
पाकिस्तान में जो पिछले 4 दिन पहले जो घटना हुई है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेना ने किया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं, और आपकी पार्टी उसका स्वागत कर रही। नहीं, पहली बात तो ये देखिए, पाकिस्तान ये वो देश है जहां पर की कई सरकारें चल रही हैं, चाहे वो एक तथाकथित चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो एक ISI की सरकार हो, चाहे वो एक अलकायदा की सरकार हो या फौज की सरकार हो। तो इसलिए इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी हमें केवल बयान के आधार पर हम स्वागत और विरोध नहीं कर सकते। आपने स्वागत किया, सुषमा जी ने बाकायदा स्वागत किया उसका। ये लगभग वही बात है कि आप एक बाप के बेटे को बोले कि तो आपका बेटा देखो शैतानी कर रहा है, इसको संभालिए और इसको ठीक करिए, और बेटा लगातार जो है वो हरकत कर रहा है। यानी बाप बेटे में आप फर्क करें, यानी सेना और वहां की गवर्नमेंट में आप फर्क करके स्टेटमेंट दिया गया है और आप उसका स्वागत कर रहे हैं। इतनी कंफ्यूज, इतनी कमजोर सरकार की नीतियां हो, आपकी पार्टी भी कंफ्यूज है क्या? हम विपक्ष के नाते एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने कहा कम से कम जो है वो आप देर तो आए हैं, कम से कम दुरुस्त भी आइए। इसका अर्थ केवल ये है। नहीं, देर आए दुरुस्त आए, यानी आपकी पार्टी मानती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, सिर्फ सेना का हाथ। अमित बरुआ, आप तो पाकिस्तान की पॉलिसी को बहुत करीब से देखे हैं, आप पाकिस्तान में रह भी चुके हैं, लंबे समय तक आपने रिपोर्टिंग की है। जो ये बयान, जो बात मैं कह रहा हूं, क्या इसमें आपको कुछ सच्चाई नजर आती है कि यू आर गिविंग क्लीन चिट टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, लेकिन सेना को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अगर कहे तो मैं दोबारा पढ़ देता हूं इसको। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात आशुतोष जी, लेकिन ये बात तो पक्की है कि नवाज शरीफ से बड़ा पाकिस्तान आर्मी का विक्टिम तो कोई नहीं रहा है। 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद खो दिया फौज की वजह से। तो अगर वो अभी इलेक्ट होकर आए हैं और इस तरह की हरकत जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई है, ये जो पाकिस्तान में जो एक डीप स्टेट है उसकी तरफ से एक क्लियर संकेत जा रहा है कि अगर आप भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं तो इसमें रोड़ा हम लगाने के लिए तैयार हैं। जो सेना की भारत नीति है और सिविलियन गवर्नमेंट की भारत नीति है, उसमें विरोधाभास शुरू से रहा है, अब भी है। अगर आप देखें कि 2008 में जब जरदारी साहब राष्ट्रपति बन के आए और उन्होंने भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात की, तो उसके 1-1.5 महीने के बाद ही मुंबई की घटना हो गई। और अब आप देखिए कि जून में तीसरी बार नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री बने हैं और उसके ठीक 1-1.5 महीने के बाद इस तरह की घटना होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर नई सरकार के साथ कोई भी बातचीत का जरिया शुरू होना भी होता तो उसके ऊपर एक इस तरह से छाया आ गई है कि इसमें कोई भी फायदा निकल के नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मीडिया हो या चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, वो अब ये कहेगी कि भाई बातचीत करने की जरूरत क्या है जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह का जो माहौल खराब किया गया है इस घटना के बाद, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपको यह भी कह दूं कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जनवरी से काफी कैट एंड माउस गेम दोनों तरफ की सेनाओं से हो रहा है। एक सवाल जो ये भी उठना चाहिए कि जनवरी में घटना होती है कि हमारे 2 सैनिकों पर अटैक होता है और फिर पाकिस्तानी, चाहे वो फौजी हो या गैर फौजी हो या जो भी हो, बिना फौज की मदद से वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो हमारी सेना के लिए भी, लीडरशिप के लिए सवाल है कि बार बार वो लोग कैसे घुस के आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, आप बड़ा जेन्युइन सवाल हमले कर रही है, जब बहुत जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल इस बात को लेके ये है, जो त्यागी जी, मैं सवाल ये आपसे कर रहा हूं कि भाई क्या भारत सरकार का जो ये बयान है, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ संदेश यह जाता है कि भाई आपका बेटा गड़बड़ी कर रहा है, उसको पकड़ो, उसके कानों में ठो, उसको ठीक करो। Those in Pakistan were responsible for this tragedy and the brutal killing of 2 soldiers earlier this year should not go unpunished। यानी आपका बेटा बदमाशी कर रहा है, उसको ठीक करो। यानी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो गड़बड़ी करे उनको ठीक करने की जरूरत है। क्या यह बारीक फर्क भारत सरकार कर रही है, बीजेपी उसको स्वीकार कर रही है, और क्या यह सही है, क्या यह फर्क करना? त्यागी जी। देखिए आशुतोष जी, मैं मुख्य धारा की ये दोनों पार्टियों के दोनों नेता हैं, इनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो है वो तो है, कल और खराब होने वाला है। 2014 में नाटो की जो फोर्सेज हैं, लाखों की तादाद में जो अफगानिस्तान में हैं, वो काबुल से वापस हो रही हैं, और तालिबान फोर्सेज, लश्कर-ए-तोयबा, मुजाहिदीन के जितने संगठन हैं, सबके सबने तय किया है कि अब वो
आएंगे कश्मीर में, यहां तबाही मचाएंगे। एक तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राष्ट्र पूरा एक दिखना चाहिए। चतुर्वेदी जी के इस बयान से मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान तो प्रसन्न हो रहा होगा कि जिस तरह से बटा हुआ मन हमारा यहाँ पे, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये तो एक और बयान इनका और खतरनाक है, जैसे अगर हम इनसे, भाई यहाँ तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हम अपनी बात कहेंगे। दूसरा आशुतोष जी, आप एक सेकंड, मेरी बात अधूरी है। एक फर्क आप कीजिए, जब 26/11 हुआ तो जरदारी साहब ने आईएसआई प्रमुख को आदेश दिया, कि आप हिंदुस्तान जाकर के खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल कीजिए। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि जो आईएसआई चीफ है उसने कयानी साहब के कहने पे भारत आने से इंकार कर दिया। तो सिविल गवर्नमेंट अलग, आईएसआई अलग और ये अलग सेना। तो वहां पर भी इस चीज को हमें, जो हमारे मित्र भी पत्रकार मित्र कह रहे थे, अमित बरुआ, तो वहां इसमें फर्क है। अमित वर्मा जी कह रहे थे बिल्कुल फर्क है, सेना अलग है, आईएसआई अलग है। बट त्यागी जी, और तीसरा मेरा ये कहना जी, त्यागी जी, मेरा सवाल ये, तो फिर हमें ये कहना बंद करना चाहिए ना कि पाकिस्तान ये हमला करता है या पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा देता, फिर हमें ये कहना बंद कर देना चाहिए उस हिसाब से। अगर हम ये फर्क करते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की सेना ये कर रही, पाकिस्तान नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये बयान जो भारत सरकार का है, ये बयान बिल्कुल उसी तरफ इशारा करता है। देन वी शुड नॉट से। आशुतोष जी, जब चुनाव हो रहा था इसका प्रधानमंत्री का जी, तो नवाज शरीफ साहब के एजेंडे में यह चीज भी शामिल थी कि भारत से नॉर्मलाइज करेंगे जी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में, तब भी उनके घोषणा पत्र में ये शामिल था। इवन इमरान खान जैसे व्यक्ति के घोषणा पत्र में ये शामिल था कि भारत से नॉर्मलाइज कराएंगे। अब दिक्कत क्या है भारत सरकार की, डिप्लोमेटिकली वी हैव फेल्ड। अब जा रहे हैं सितंबर में प्रधानमंत्री महोदय, आप तय कीजिए, विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस भी लीजिए कि आपको नवाज शरीफ साहब के साथ बर्ताव क्या करना है। बिल्कुल बातचीत करनी है, एक नहीं करनी है तो क्या बातचीत करनी है, तीसरा डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे करना है। बट आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे करना है, जब हम पाकिस्तान को माने ना कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है ना। पाकिस्तान तो मंडी है, इसी मुद्दे पर कुछ कहना है जी। बट जो आप कह रहे हैं ना, मैं सवाल जो मैं पूछ रहा त्यागी जी, वही सवाल मैं आपसे करूंगा कि क्या बाप बेटे के एक बदमाश बेटे, सवाल करिए ना, और मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। पहली चीज तो मुझे त्यागी जी से ये अनुरोध करना है कि मेरे उस बयान को आप गलत तरीके से न लें, अफसोस न जाहिर करें। मैंने वही बात कही है जो त्यागी जी ने कही है। मैं ये इस बात पर अफसोस जाहिर कर रहा था कि भारत में हम राजनीतिक नेतृत्व के लोग बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखना चाहिए। पूरा राष्ट्र एकजुट दिखाई देना चाहिए। मैं यही कह रहा था, इसी बात को एम्फसाइज करने के लिए मैंने कहा था कि जो भारत विरोधी हैं पाकिस्तान में, वो लोग तो इस बात से खुश हो रहे होंगे कि वहां का नेतृत्व खुद बटा हुआ है, आपस में लड़ रहा है। मैं उसी बात को कह रहा था, पहली बात। दूसरी बात, ये एक सच्चाई, देखिए, अगर हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते, अगर हम गंभीरता से इस विषय पर बात करना चाहते हैं, तो मैं अपने पत्रकार साथी से बिल्कुल सहमत हूं जिन्होंने एक बात बताई जी। पाकिस्तान में 3 फोर्सेज हैं, ये सबको पूरे विश्व को मालूम है, हमको मालूम है। एक, वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहां की लेजिटिमेट चुनी हुई सरकार जी। दूसरी, सेना और आईएसआई, और तीसरे, वहां पर अब आतंकवादियों ने भी इतना बड़ा नेटवर्क अपना बना लिया है कि वो भी एक बड़ी ताकत बनकर के डिक्टेट करने लग गए हैं। हमें इस बात में, जब हम वास्तविक आकलन करें, तो नहीं भूलना होगा कि वहां की सेना कभी भी प्रो डेमोक्रेसी नहीं रही, आज भी नहीं है। ये अलग बात है कि उनको किन्हीं प्रेशर्स, किन्हीं परिस्थितियों के कारण आज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि सेना और आईएसआई, जहां तक डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है, उस मामले में हमेशा अपर हैंड उसी का रहता है, वो डिक्टेट करती है। ये बात मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं। आपके सवाल का जवाब मेरा इस बात पर आ जाए, इस वाक्य से आ जाएगा कि पाकिस्तान का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें तीनों शामिल हैं, चाहे वहां के आतंकवादी हो, चाहे वहां की सेना और आईएसआई हो, और चाहे वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी उसकी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती। और ये बात सही है कि सेना ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध नॉर्मलाइज न होने पाए, और जब जब अवसर आया है उसने उसे स्कटल करने के लिए अपने स्तर के ऊपर
बिना वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट की मंजूरी लिए हुए उसने कार्रवाइयां की हैं। ये फैक्ट्स हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनको कोई नहीं इनकार कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल अमित, लेकिन जो मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई ये जो बड़ा नुआंस्ड बयान दिया गया है, बहुत ही नुआंस्ड बयान दिया गया है, तो जो भारत के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे देंगे, इसकी जगह में कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जब हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये कह रहा है पाकिस्तान शुड ऑल्सो शो डिटरमाइंड एक्शन, यानी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें भैया तुम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, यानी बाप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बदनाम बिगड़ैल बेटे के खिलाफ कार्रवाई करो। आपने मुशर्रफ के जमाने में एनडीए मुशर्रफ के जमाने में एनडीए के जमाने में भी आपने मुशर्रफ आशुतोष जी, आप बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं। आशुतोष जी, आप बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं जी। आप सब ये बयान वगैरह समझते हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं जी कि ये हर चीज में कॉन्टेक्स्ट रहता है। 99 में परवेज मुशर्रफ साहब ने सोचा कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल का परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी फौज अंदर भेज दी भारत की सीमा में, और क्या जवाब मिला उनको? तो कोई भी कदम लेने के पहले हमको सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है जी। और यह बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर एक हाइप और इस तरह की इमोशन विप अप नहीं किया जाए, क्योंकि ये बात यह है कि आज 10 साल हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बाद। ये सवाल हम लोग क्यों नहीं करते हैं कि जो दोनों तरफ सेनाएं तैनात हैं उनके साथ बेटर कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत क्यों नहीं करते हैं? कि हम ये क्यों ना बोलें कि आज नवाज शरीफ का साहब का क्या बयान आया है? उनका ये बयान आया है कि ये बहुत गंभीर मामला है और हमको मिल बैठ के सीज फायर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और ये सिर्फ सेनाओं की बात नहीं है, दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं और पिछले 10 सालों से उनकी जिंदगी बेहतर हुई है क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग बंद है। अगर आज फायरिंग का दौर दोबारा से शुरू हो जाता है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने 10 साल में और ये भाजपा की सरकार के दौरान हुआ कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत 2003 में सीज फायर की घोषणा की गई। अगर ये सीज फायर को बचाना है और सैनिकों की जान बचानी है तो मुझे लगता है कि भारत को और पाकिस्तान को दोबारा पहल करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सारी दुनिया पाकिस्तान की आर्मी के साथ डायरेक्ट बातचीत करती है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, सब लोग हो। लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेसी इसमें नाकाम रही है कि कभी भी पाकिस्तान की फौज के साथ डायरेक्टली बातचीत हुए। बिल्कुल अमित, आप डिप्लोमेसी का पूरी तरह से फेलियर है। और आपको मैं ये कह दूं कि बातचीत पप्पी झप्पी के लिए नहीं होती है, बातचीत होती है सख्त बातें करने के लिए। बिल्कुल अमित, माफ करेगा, I have to stop you, I have to interrupt and stop you, I'm sorry।